गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रविंद्र तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर के साथ साथ एक एशिया कॉन्टिनेंटल के लिए एक बड़ी खबर है। और अगर देखा जाए तो इंडिया के पार्ट में बहुत सारे अच्छे न्यूज़ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़े मेट्रो सिटी पे जो एयरपोर्ट चलाए जा रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए जो पर्सन है, जो अभी टॉप 3, अगर बोला जाए कि पहले ये टॉप 4 में हुआ करते थे, अभी हाल में इनकी रैंकिंग में ये टॉप 3 पोजीशन पे आ गए, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सर एशिया कॉन्टिनेंटल में देन उसके बाद आप वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 3rd नंबर में हैं। हेडलाइंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि आपके पेपर में भी बन सकता है कि हाल में ही इंडिया के कौन से रिचेस्ट पर्सन ने अपनी रैंकिंग में बदलाव किया है। जैसा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, इन सभी की आज न्यूज़ हेडलाइंस ही है, गौतम अडानी बिकम द वर्ल्ड 3rd रिचेस्ट पर्सन एज द वेदर सजेस्ट। अडानी ग्रुप देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट, इनमें इनके पास एयर के अगर देखा जाए एयरपोर्ट जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो मीडिया की तरफ से जो न्यूज़ है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो ये जो न्यूज़ है पहले कभी इनकी 4th रैंक हुआ करती थी, आज हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो रैंकिंग है वो 3rd पोजीशन पे आ गई है, जो कि हम सभी इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बात है और साथ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे जो रखा है कि सर इनके पास जो इंडिया के टॉप मोस्ट एयरपोर्ट है, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाले एयरपोर्ट में कहीं ना कहीं दिल्ली का नाम भी आता है, मुंबई का भी नाम आता है। तो अगेन मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी एंड तिरुअनंतपुरम, ये जो एयरपोर्ट हैं ये पूरी तरह से अडानी ग्रुप के पास है, जिसे ये बोला जा रहा है कि इस एयरपोर्ट को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है वो इस ग्रुप के पास है। ठीक है, तो हेडलाइंस के बाद हम कुछ आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ नया है। तो जस्ट लाइक अ थंबनेल जो आप देख रहे हैं कि आज के जो वीडियो है उस पर थंबनेल है, अडानी से अब सिर्फ मस्क और बेजोस आगे दुनिया के तीसरे नंबर पर बने अडानी, नेटवर्थ 11 लाख करोड़ रुपए, अंबानी 11वें नंबर पर। अगर बात करें तो टॉप 10 में इंडिया की तरफ से एक ही पर्सन है जिन्हें हम लोग अडानी के नाम से जान सकते हैं, गौतम अडानी जी के नाम से जान सकते हैं। और गौतम अडानी के बाद अगर हम बात करें इंडिया में टॉप 11, क्योंकि कभी अंबानी जी का भी नाम टॉप 10 में हुआ करता था, लेकिन अभी हाल में उनकी जो रैंकिंग है वो 11th पोजीशन पे है। तो हमारे पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा हम सभी को फोकस करना है कि करंट में अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन जो है उनका नाम भी बदला गया है और मे भी अंबानी ग्रुप के चेयरपर्सन का नाम बदला गया, और साथ में उनकी जो रैंकिंग है वर्ल्ड में वो अगेन कौन से नंबर में है, 11th नंबर में है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, आपके अपकमिंग पेपर में पूछे जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ, बीते साल 32 से ज़्यादा डील तय की। यानी अगर बात किया जाए इंडिया में बहुत सारे डील को फाइनल करने का काम गौतम अडानी जी ने किया। पिछले साल भर में ग्रुप ने 1.31 लाख करोड़ से ज़्यादा के सौदे किए। एशिया प्रशांत में सबसे ज़्यादा सौदे करने वाले समूहों में से कौन सा ग्रुप है? अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने एशिया प्रशांत में सबसे ज़्यादा सौदे किए और बोला जा रहा है कि जस्ट लाइक कितने करोड़ की डील की है, 1.31 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1.31 लाख करोड़ से ज़्यादा की डील करने वाले पर्सन है अडानी ग्रुप, जिनके नाम पे ये रिकॉर्ड दर्ज है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम दोनों समझते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय अरबपति गौतम अडानी 137.4 अरब डॉलर
यानी करीब 11 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है सर। कहाँ से हैं सर? वो इंडिया से हैं। सेकंड, फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड को, यानी किसको इन्होंने पीछे छोड़ा, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बर्नार्ड अर्नोल्ड, जो कि फ्रांस से रिलेटेड हैं। हम जो कि पहले इनकी रैंक 3rd हुआ करती थी, अभी हाल में इन्हें हम लोगों ने 4th पोजीशन पे मूव किया है। को पछाड़ कर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। यह पहली बार है जब कोई एशियाई बुलमर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स टॉप 3 में शामिल हुआ है। एशियाई यानी अगर बात किया जाए पूरे एशिया कॉन्टिनेंटल की बात हो रही है, और उस एशिया कॉन्टिनेंटल में बुलमर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में टॉप 3 में अगर इंडिया की तरफ से कोई भी पहुंच पा रहा है, तो ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंटल के लिए बहुत बड़ी बात है। और एशिया कॉन्टिनेंटल के लिए चाहे अगर हम बात करें पाकिस्तान, भोपाल, चाइना के अलावा नेपाल, श्रीलंका, इन सभी के केसेस के बिहाफ पे, क्योंकि अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि 1.31 जो बिलियंस की डील इस पर्टिकुलर ईयर में तय की, और कहीं ना कहीं ये जो चेहरा है आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से ही टॉप पे है। तो एशियाई बुलमर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स टॉप 3 में शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो इन्हीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब वो रैंकिंग में केवल मास्क और बेजोस से पीछे हैं। अगर हम बात करें तो याद रखें कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे पहले पोजीशन पे टेस्ला कंपनी के मालिक, जिनका नाम है एलन मास्क, और सेकंड जो पर्सन है जिन्हें हम लोग जॉर्ज बेजोस के नाम से जानते हैं, जिसे अमेजॉन के फाउंडर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, से पीछे हैं। टेस्ला के फाउंडर एलन मास्क 251 अमाउंट जरूर याद रखेंगे, $251 बिलियन की नेटवर्क के साथ लिस्ट पर पहले पोजीशन पे बने हुए हैं। बेजोस 153 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तो वहीं टॉप 10 की अगर बात की जाए, टॉप 10 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय 91.9 अरब डॉलर यानी 7.3 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क के साथ रिलायंस के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी 11वें नंबर पे बने हुए हैं। अगर बात किया जाए तो आपने यहाँ पे दो पर्सन का नाम देखा। एलन मास्क अगर नाम आता है तो टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं वो सबसे पहले पोजीशन में, सेकंड पोजीशन अमेजॉन जस्ट लाइक बेजोस, और थर्ड पोजीशन में गौतम अडानी फॉर इंडिया, और 11th पोजीशन में रिलायंस कंपनी के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी का जो नाम है, ये हमारे पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट अपार्टमेंट, यानी अगर बात करें कि ऐसे कॉरिडोर या ऐसे बंदरगाह जहाँ से ज़्यादातर चीज़ें इंडिया में आती है और इंडिया से बाहर जाती हैं, उन पोर्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, क्योंकि इंडिया में ट्रांसपोर्ट का या किसी भी कंट्री में ट्रांसपोर्ट का सबसे कन्वीनियंट जो माध्यम होता है वो सर वे ऑफ वाटर होता है। और वे ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और घिरे होने की वजह से यहाँ पे जो बाकी ट्रांसपोर्ट मेथड है वो काफ़ी महंगी होगी। इससे बेटर जस्ट लाइक सी रूट सबसे ज़्यादा, यानी समुद्र का जो रूट है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसी पार्ट में आप देख रहे हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, यानी कंपनी अडानी के नाम पे है, जिसे हम लोग एपी सेज के नाम से जानते हैं, सेज स्टेट फॉर स्पेशल इकोनॉमी जोन, जो कि अगर हम बात करें इंडिया में पहला स्पेशल इकोनॉमी जोन जस्ट लाइक 65 पे बनाया गया, 1965 पे बनाया गया, जिसे हम लोग कांडला के नाम से जानते हैं। और कांडला जो है वो पर्टिकुलर गुजरात में है, और गुजरात के पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा भी था, कच्छ में गए थे, वहाँ पे एक ब्रिज का इनोग्रेशन भी किया, जिसका हम लोग अटल ब्रिज के नाम से जानते हैं। और किस रिवर पे बनाया गया, तो में भी साबरमती रिवर पे बनाया गया, तो इम्पोर्टेंट पार्ट भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट अपार्टमेंट एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। अगर बात किया जाए तो काफ़ी बड़े लेवल पे हैं, लॉजिस्टिक से रिलेटेड जितने भी सामान हैं उनको पहुंचाने का काम करते हैं। 2 दशकों से भी कम समय में पूरे भारत
में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के एक पोर्टफोलियो का निर्माण किया है। इसके 13 स्ट्रैटेजिकल लोकेटेड पोर्ट्स और टर्मिनल देश की पोर्ट क्षमता में 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट नंबर है। आप देख रहे हैं कि 24% का वेटेज है। अगर मैं मानता हूँ कितने में से सर 100% में, तो काफ़ी बड़ा वेटेज है। और स्पेशल इकोनॉमी जोन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसे हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ प्रमोट करने के लिए कुछ अलग से एडिशनल अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो इस लेवल में काफ़ी बड़े पार्ट पे बढ़ पाए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले महीने बिल गेट्स को पछाड़ा था। एक इम्पॉर्टेंट है कि जस्ट लाइक का प्रीवियस जो मंथ बीता, जस्ट लाइक का जुलाई 2022 में इन्होंने जस्ट लाइक का टॉप 5th पोजीशन पे रहने वाले पर्सन जस्ट लाइक बिल गेट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पछाड़ा था। पिछले महीने अडानी चौथे सबसे अमीर कारोबारी बने। उन्होंने बिल गेट्स को पछाड़कर अडानी ने अकेले 2022 में अपना नेटवर्थ, जो इम्पोर्टेंट नंबर जरूर याद रखेंगे, $60.9 बिलियन जुड़ा है। ये किसी भी कारोबारी से 5 गुना ज़्यादा है। उन्होंने पहली बार फरवरी में रिलायंस के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी को सबसे अमीर एशियाई के रूप में पीछे पछाड़ा था। ठीक है, अगर बात करें तो रिलायंस के जो पर्सन है मुकेश अंबानी, इनको पछाड़ा था सर कब, फरवरी में। और अगर बात करें जुलाई में किसे पीछे किया, तो जस्ट लाइक बिल गेट्स। तो जो कि इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, जस्ट लाइक पायदान या बोला जाए तो पोर्ट बाई पोर्ट, यानी ईयर बाई ईयर या मंथ बाई मंथ आप इनकी परफॉर्मेंस को देख पा रहे हैं कि जो कि इंडिया का नाम वर्ल्ड लेवल पे भी हाईलाइट किया जा रहा है। तो यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन में से हो सकता है कि ये पूछा जाए कि मे भी अडानी ग्रुप ने फाइनली अपनी कितने अमाउंट के नेटवर्क को अचीव किया, तो $60.9 बिलियन को जुटाया। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि जहाँ से पर्टिकुलर गौतम अडानी जी का स्टार्टअप हुआ, वो हम लोग सफ़र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, जो कि मैंने जो इमेजेस आप देख पा रहे हैं, जो कंटेंट है वो दैनिक भास्कर से लिया हुआ है। ऑलमोस्ट जहाँ तक कि न्यूज़ में ज़्यादातर आपको श्योरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले इनकी शेयर स्टार्टिंग की अगर बात करें 1994 में 150 रुपये शेयर के तहत बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हुए हैं। या आप जानते हैं कि इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि फर्स्ट वन बीएसई है और सेकंड वन एनएसई है। उसमें लिस्टेड कराई गई और मे भी कितने अमाउंट से लिस्टेड कराया गया, 150 से। इन दोनों को मैनेज करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसे हम लोग बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन दोनों को मैनेज करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसे हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बीएसई और एनएसई को मैनेज करने के लिए स्टॉक मार्केट की बात है, इसलिए यहाँ पे ये यूज किया जाता है। 1995 में मुद्रा पोर्ट से व्यापार करना शुरू किया, यानी 1995 से इन्हें पोर्ट दिया गया जिसका नाम था मुद्रा पोर्ट, और वहाँ से इन्होंने व्यापार स्टार्ट किया। 1996 में सिंगापुर के विलियम के साथ ज्वाइंट वेंचर हस्ताक्षर किए, यानी हर साल इन्होंने कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया। 2001 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस स्टार्ट किया गया। 2009 इंडोनेशिया वेन्यू खदान अधिग्रहण, यानी जो भी खदान थी फॉरेन यानी अदर कंट्री पे भी जाके उसको कब्जा किया, वहाँ पे आधिपत्य हासिल किया। 2010 ऑस्ट्रेलिया की करमाइकल खदान का अधिग्रहण किया गया, इसका जस्ट लाइक पार्टनरशिप पे भी इन्होंने काम किया। 2017 में सोलर पीवी पैनल का निर्माण शुरू किया। 2018 में भारत के फ्यूचर सबसे बड़ा फूड एफएमसीजी ब्रांड को इन्होंने लॉन्च किया, जो कि इम्पोर्टेंट है 2018। देन आगे बढ़ते हैं 2019 दुनिया में दूसरे सबसे बड़े IRM खिलाड़ी के रूप में उभरे, यानी अगर बात किया जाए तो काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट 2020 में एयरपोर्ट बिजनेस एंट्री में इन्होंने इंटर किया, और आप देख रहे हैं कि इंडिया के जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं उसमें आपने देखा कि मुंबई भी नाम है, बेंगलुरु भी नाम है, बेंगलोर भी है, साउथ का भी बोला जाए कि नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में भी है। तो ये एक नॉर्मल वे ऑफ जर्नी थी जहाँ से इन्होंने अपने आप को स्टार्ट किया। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो नाम आ रहा है वो किसका आ रहा है, सेबी का आ रहा है।
और सेबी को हम लोग बीएसई और एनएसई के नाम से जानते हैं। इसके दो स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम लोग बीएसई और दूसरा एनएसई बोलते हैं। बीएसई फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एनएसई फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं।